Hello friends, welcome back to our channel. Friends, we have started a series for B.Ed एग्जाम जो 2022 का B.Ed का एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर का होने वाला है, उसके लिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और प्लस वो आपका इम्पोर्टेंट होगा टैटो सीटेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कवर किया था लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो मैंने बताया था ना डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको ट्रिक से मैंने क्लियर किया था। तो अभी हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं इन्वायरमेंट सेगमेंट का बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है। इसको कवर करेंगे अच्छे से, आज पूरा देखेंगे कि ये जैव विविधता होती क्या है, ठीक है। पहले तो समझेंगे इसकी डेफिनेशन। बिल्कुल भी लर्न नहीं करना है, देयर इज नथिंग टू लर्न, एवरीथिंग वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड। आप इसका डेफिनेशन खुद से यहाँ से निकाल लेंगे और उसको चाहे आप शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे, चाहे वेरी शॉर्ट में पूछे, या फिर टेट सीटर में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा ऑब्जेक्टिव, आप खुद से मार्क करके आएंगे। तो आइए देखते हैं जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता, जैव मीन्स ये टू वर्ड से मिलकर बनी है, एक है जैव, दूसरी है विविधता, ठीक है। जैव मीन्स क्या होता है, जीव, जीव, ठीक है, ये क्लियर है। जैव, जैव से जीव हो गया। विविधता, विविधता मीन्स भिन्नता, डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा जैव विविधता टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है जीव, जैव मीन्स जीव, विविधता मीन्स भिन्नता या डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस कब होता है, हम अकेले हैं तो हम अपने आप में बेस्ट हैं, कोई भी अकेला है तो वो अपने आप में बेस्ट है। जब एक से दो लोग होंगे तब तो हम डिफरेंस करेंगे उनमें कि हाँ ये मुझसे ज़्यादा लंबा है, या ये मुझसे छोटी है, या इसके बाल मेरे से ज़्यादा लंबे हैं, या मेरे से ज़्यादा ये इंटेलिजेंट है। जब दो लोग रहेंगे तब भी तो हम कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस करेंगे, ठीक है, एक से अधिक। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, भिन्नता किससे करेंगे, जब एक से अधिक चीज हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बहुलता, बहुलता मीन्स अधिक, एक से अधिक, बहुलता या अधिकता, अधिकता, ठीक है। सबको दिख रहा है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। जैव से जीव हमको मिल गया। विविधता मीन्स भिन्नता, डिफरेंस मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। डिफरेंट टाइप्स कब हमें पता चलेगा, जब एक से अधिक होंगे, ठीक है। अब यहीं से हम डेफिनेशन इसका डिराइव कर लेंगे। देखिए कैसे, किसी स्थान विशेष पे मीन्स किसी प्लेस पे भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाने वाले जीवों, जीवों में अब क्या आ जाएगा, जीव मीन्स लाइफ, जिसमें लाइफ होता है, लिविंग बींग्स लाइफ। इसमें आपके प्लांट्स भी आ जाएंगे, प्लांट्स मीन्स वनस्पति, एंड एनिमल्स मीन्स जंतु, ठीक है, वनस्पतियां आ जाएंगी और जंतु, जीव जंतु सब आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी स्थान विशेष पे भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पति और जंतुओं की बहुलता या अधिकता को ही क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक ये हम लोगों का क्लियर हो गया कि जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता क्या है। तो क्या है जैव विविधता, ये हमने बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता इस टर्म से हमने निकाल लिया। जैव से जीव हमें मिल गया। विविधता का मीन्स डिफरेंस या भिन्नता होता है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार कब हम डिफरेंस कर पाते हैं, कब किसी चीज को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, जब एक या एक से अधिक वो चीज हो, एक से अधिक होती है तभी डिफरेंस करते हैं। एक रहता है तो उसमें क्या डिफरेंस करेंगे, तो यानी बहुलता या अधिकता, ठीक है। ये टर्म हमको इसकी डेफिनेशन से ही मिल रहा है, तो हम इसकी डेफिनेशन यहीं से डिराइव कर लेंगे कि
किसी भी स्थान विशेष पे पाए जाने वाले, किसी प्लेस पे पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों, जीव में आपका वनस्पति और जंतु सब आ जाएगा, भिन्न भिन्न प्रकार के किसी स्थान विशेष पे पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता या अधिकता को ही जैव विविधता कहते हैं। किसी प्लेस पर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता या अधिकता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, प्लेस पर, ये प्लेस हो गया पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के, किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता या अधिकता, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता या अधिकता को ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये क्लियर है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन सबको? यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया ये वर्ड कि किसी प्लेस पर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की, ये जीवों की बहुलता या अधिकता को ही क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब इसको बिल्कुल भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, एकदम यहाँ से क्लियर है। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता वर्ड से इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब जैव विविधता वर्ड कहाँ से आया? किसी ने इसको नेम दिया होगा कि जैव विविधता क्या है, का वर्ड किसने दिया? तो सबसे पहले 1895 में W.J. रोजेन महोदय ने इस वर्ड को डेराइव किया। ठीक है, इस वर्ड को सबसे पहले 1895 नहीं, सॉरी 1985 में W.J. रोजेन ने इस वर्ड को डिराइव किया। कोई वर्ड है तो वो वर्ड कहाँ से आ गया, किसने उस वर्ड को सबसे पहले बोला? जैसे हमारा नाम होता है ना, कि हमारा नाम है, कुछ भी नाम रखा है, मीना, सीमा, तो वो नाम किसने रखा? कोई ना कोई घर में बोलते हैं ना, हमारी मम्मी ने रखा, हमारे पापा ने रखा, दादी ने रखा, दादा ने रखा। तो ये बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने रखा? तो सबसे पहले इस वर्ड का यूज W.J. रोजेन ने किया, ये भी क्लियर हो गया। फिर 1986 में इसको विल्सन ने इसको जो है व्यवहारिक रूप से इसका उपयोग किया। ठीक है, व्यवहारिक रूप से इसका यूज किया। 1986 में विल्सन ने इसका व्यवहारिक रूप से यूज किया। ठीक है, क्लियर है? तो जैव विविधता की डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई। किसे कहते हैं जैव विविधता? किसी भी प्लेस पर किसी स्थान विशेष पे पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता या अधिकता को ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? और इस वर्ड को सबसे पहले W.J. रोजेन ने यूज किया। फिर इसके बाद 1986 में इसको प्रायोगिक रूप पे, सैद्धांतिक रूप पे या व्यवहारिक रूप में इसको किसने यूज किया? इसको विल्सन ने यूज किया, विल्सन महोदय ने यूज किया। अब ये हमारा क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखें कि जैव विविधता हो गया। अब ये सोचिए बच्चों कि जैव विविधता हो गया, तो अब ये जैव विविधता एक ऐसा प्लेस है ना, ये ऐसे प्लेस को बोलते हैं कि जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे जीव पाए जाते हैं, जिनकी बहुलता या अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो अब इन्हीं कहाँ, मतलब कि ऐसा कौन सा प्लेस होगा, ये प्लेस कहाँ पे पाया जाता है, ये क्वेश्चन माइंड में अराइज होगा। तो अब आइए देखते हैं ये प्लेस कहाँ पे पाया जाता है। जैव विविधता वाले क्षेत्र या स्थान। ठीक है, जैव विविधता वहीं पे पाई जाती है जहाँ पे ये दो कंडीशंस होती है। कौन सी कंडीशंस होती है? जैव विविधता के पाए जाने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, दो हमारी क्या होती हैं? शर्तें होती हैं। कौन सी दो शर्तें होती हैं? पहला कि साल भर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर मीन्स तापमान, ठीक है, तापमान मैक्सिमम रहता है। साल भर जहाँ पे तापमान सबसे ज़्यादा रहता है, अधिकतम रहता है, ये मैक्सिमम का मैंने इसे सिंबल में डिनोट कर दिया। ठीक है, साल भर टेम्परेचर अधिकतम रहता है। दूसरी कंडीशन क्या रहती कि तापमान अधिक होगा तो क्या होगी? वर्षा सबसे ज़्यादा रहेगी। साल भर वर्षा जो है अधिकतम रहती है, अधिकतम यानी मैक्सिमम रहती है। ऐसा स्थान जहाँ पे साल भर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर ऐसा स्थान
टेम्परेचर ज़्यादा रहता है यानी, और जहाँ पे साल भर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है उस स्थान पे मतलब कि जैव विविधता हमारी पाई जाती है। अब ऐसा स्थान कौन सा है ये हमें देखना है। तो आइए देखते हैं कौन सा स्थान ऐसा है। ये देखिए, ये सपोज कीजिए आपका ग्लोब है, ठीक है। तो कुछ ज्यादा ही ऐसा बन गया, ये हमारा सपोज ग्लोब है, ठीक। इसको हम लोग जानते हैं, इक्वेटर बोलते हैं सब लोग। ये 0 डिग्री पे है, इसको ब्लैक से डिनोट कर देते हैं, ठीक। ये सब मिक्स हो जाएगा। ये 0 डिग्री पे, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इतनी ज्योग्राफी सबने पढ़ रखी है थोड़ी बहुत, या हिंदी में विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। या इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर इसको बोलते हैं, या विषुवत रेखा, या भूमध्य रेखा। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम, तो ये क्या हो गया 23.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी 23.5 डिग्री। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई कर्क रेखा। क्या हो गई, कर्क रेखा। और ये क्या हो गई हमारी, मकर रेखा, ठीक है। ये हमारी हो गई कर्क रेखा, ये हो गई हमारी मकर रेखा, ठीक है। ये हमारा क्लियर है। ये हमारा इक्वेटर हो गया, 0 डिग्री पे इक्वेटर है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री पे नीचे मकर रेखा, ऊपर 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है। तो यहाँ पे 66.5 डिग्री और यहाँ पे 66.5 डिग्री बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, एक आर्कटिक है, एक अंटार्कटिक है। ये आर्कटिक, आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक। और ये है आपकी अंटार्कटिक, इसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक। नीचे दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट देखते हैं। मकर रेखा, अच्छा नीचे ये नहीं दिख रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे इसको, ये अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। अभी कैमरा में देखे तो पता चले कि नीचे का नहीं दिख रहा है। तो ये आपकी अंटार्कटिक हो गई, ठीक है। 66.5 ऊपर आर्कटिक हो गई, नीचे 66.5 डिग्री जो है ये अंटार्कटिक हो गई। 0 डिग्री पे इक्वेटर या विषुवत रेखा, ये भूमध्य रेखा है। 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, 23.5 नीचे मकर रेखा है, ठीक है। ये इतना पता है सबको। अब हम देखते हैं क्या होता है कि हमारा सन जो है, ठीक है, यहाँ पे सपोज ये हमारा सन है। तो सूरज की किरणें सबसे ज्यादा, सूरज की किरणें यहाँ पे सन रेज जो होती है, सर्वाधिक सीधी कहाँ पे पड़ती है, ये कर्क रेखा से लेके यहाँ तक, ये मकर रेखा है यहाँ तक, ठीक है। ये कर्क रेखा है आपका, ये मकर रेखा। कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक सूरज की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, ठीक है। कर्क रेखा से लेके, ये कर्क रेखा है यहाँ पे है, ठीक है। ये कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक सूरज की किरणें सबसे ज्यादा सीधी पड़ती हैं। सबसे ज्यादा सीधी पड़ती हैं, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा सन रेज पड़ रही है, डायरेक्ट मिल रही है, तो टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या होता है कि ये स्थान सबसे ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, ये गर्म होता है, इसलिए हम इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे फिर आपको नहीं दिखेगा, ये सबसे ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। उष्ण मीन्स गर्म होता है, कटिबंध, ठीक है। तो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, इसलिए
अधिकतम सीधी पड़ती है, इसलिए जो है इस क्षेत्र को, ये क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म होता है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे आर्कटिक, आर्कटिक से लेके ये अंटार्कटिक तक, ठीक है। यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती हैं। अब देखिए तिरछी जाने लगी ना, ये तिरछी जा रही है, यहाँ पे तिरछी पड़ रही है, ठीक है। आर्कटिक और अंटार्कटिक वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती हैं। तो इसलिए इन एरियाज को क्या बोलते हैं, इनमें क्या होता है, तिरछी पड़ रही है, ठीक है। तिरछी पड़ रही है तो इसका मतलब कि थोड़ा सूरज की रोशनी मिल रही है, पूरी नहीं मिल रही है 100%, थोड़ी सूरज की रोशनी मिल रही है लेकिन थोड़ी नहीं भी मिल रही है, तो थोड़ा गर्म होता है, थोड़ी ठंडी होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। इसे शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण मतलब शीत भी रहता है और उष्मा भी रहती है, मतलब ठंडी भी रहेगी और गर्मी भी रहेगी, दोनों रहती है। यहाँ पे तो सिर्फ गर्मी गर्मी रहती है, यहाँ पे क्या क्या रहती है, गर्मी भी रहती है, ठंडी भी रहती है, दोनों जगह गर्मी और ठंडी दोनों रहती है, ठीक है। आर्कटिक और अंटार्कटिक में 66.5 डिग्री में। अब इससे ऊपर आते हैं तो ये हमारा बच्चों नॉर्थ एंड साउथ पोल है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव और ये साउथ पोल है यानी दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य की किरणें पहुंचती ही नहीं है, यहाँ तक तो मैक्सिमम हमारी पहुंच गई, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में के क्षेत्र में ज्यादातर सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं, तो यहाँ पे सबसे गर्म हो जा रहा है, उष्ण कटिबंध हो जा रहा है। फिर यहाँ पे तिरछी पहुंच रही है, तो कुछ पार्ट में गर्मी रहती है, कुछ में ठंडी रहती है, कुछ टाइम गर्मी रहती है, कुछ टाइम ठंडी रहती है, तो इसे शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और यहाँ पे पहुंच ही नहीं रही है पोल्स पे, तो इसे हम लोग शीत कटिबंध बोलते हैं। शीत कटिबंध मीन्स की यहाँ पे सिर्फ ठंडी रहती है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ठंडी रहती है, शीत कटिबंध। तो ये हमारा पूरा क्लियर हो गया है डायग्राम से। ये डायग्राम किस लिए बनाया, ये बताने के लिए जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, ये चीज बताने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया। अब जैव विविधता के लिए शर्तें क्या थी कि टेम्परेचर सबसे ज्यादा हो जहाँ पे होता है, जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है वहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है, और जहाँ पे ये वर्षा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। टेम्परेचर मैक्सिमम होता है और वर्षा मैक्सिमम हो रही है, वहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है। अब टेम्परेचर मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, इससे हमें क्लियर है कि टेम्परेचर कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम पाया जाता है, किस एरिया में पाया जाता है। सबसे ज्यादा तो देखिए मैक्सिमम यहाँ पे पाया जाता है आपका 0 डिग्री पे, क्योंकि एकदम सीधा सूर्य की रेस एकदम सीधी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, एकदम सीधी पड़ेगी। तो मैक्सिमम हमारा पाया जाता है इक्वेटर या विषुवत रेखा पे। लेकिन इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम सूर्य की रेस पाई जाती है, तो उसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो तो वर्षा भी ज्यादा होगी, ये चीज क्लियर है। टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, वर्षा ज्यादा हो रही है, वहां पे क्या होता है कि वहां पे हमारा ये जैव विविधता भी वहाँ सबसे ज्यादा होगी। यानी ये जो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, ये बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होगी। अच्छा, अब यहाँ से ऊपर अगर हम जा रहे हैं पोल्स की तरफ, तब क्या होगा बायोडाइवर्सिटी, और पोल से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर टेट सीटेट में पूछा जाता है। और बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अगर उनको लॉन्ग में क्वेश्चन आ गया तो उन्हें अच्छे से डिस्क्राइब करने में फिर खुद से वो डिस्क्राइब कर सकते हैं जब ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा उनको। तो यहाँ से जब हम ऊपर जा रहे हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है ना। यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध, सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ रही है तो कम, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं मिल रही है पोल्स पे, तो क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर वर्षा भी कम होती चली जाएगी, तो यहाँ पे हमारी जो है बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, जैव विविधता यहाँ पे कम हो जाएगी। अच्छा, जब ऊपर जा रहे हैं तो कम हो रही है, ठीक है। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, ये शीत कटिबंध है, बिल्कुल नहीं सनरेज मिल रही है। फिर शीतोष्ण कटिबंध है तो तिरछी मिल रही है, यहाँ पे आ रहा है तो मैक्सिमम मिल रही है। तो जब हम इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है, इक्वेटर से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी कम होती चली जाती है धीरे धीरे, क्योंकि सनरेज हमें नहीं मिलती है, ठीक है, ऊष्मा नहीं मिल रही है। और जब
ऊपर से पोल से नीचे आते जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी में बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वर्षा ज़्यादा होगी, वर्षा मैक्सिमम होगी, तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है। और यहाँ से उल्टा जाने पे, पोल्स की तरफ जाने पे बायोडाइवर्सिटी हमारी कम होती चली जाती है। चाहे इधर से ऊपर जाएंगे चाहे इधर से नीचे जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी हमारी कम होती जाएगी, ठीक है। और जब पोल से नीचे की तरफ आएंगे, मीन्स इधर उष्णकटिबंध की तरफ आ रहे हैं आप, इक्वेटर की तरफ, तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अब पूरा क्लियर है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आप बता देंगे कि इक्वेटर पे या विषुवत रेखा पे, 0 डिग्री पे इक्वेटर पे या विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पे मैक्सिमम पाई जाती है। किस क्षेत्र में मैक्सिमम पाई जाती है, उष्णकटिबंध में मैक्सिमम पाई जाती है, ठीक है। पोल्स की तरफ बढ़ने पे ये क्या होती है, कम होती चली जाती है। क्यों कम होती है, रीजन आपको क्लियर है, टेम्परेचर कम हो रहा है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही, फिर पड़ी नहीं है तो कम होती चली जा रही है, और इससे वर्षा भी कम हो रही है। और जब पोल से नीचे आएंगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ने लगेगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। इधर भी साइड में इधर होगा, जब साउथ की तरफ बढ़ेंगे तब भी सेम ही है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि उष्णकटिबंध में मैक्सिमम पाई जाती वाले क्षेत्र में और इक्वेटर पर मैक्सिमम पाई जाती है। अब पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी, ये तो पृथ्वी की बात हम लोगों ने कर ली। अब भारत में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। पश्चिमी भाग में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता, ठीक है। और भारत की बात कर रहे हैं, ये पश्चिमी भाग में सबसे ज्यादा पाई जाती है। केरल के शांत घाटी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। शांत घाटी में बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता जो होती है मैक्सिमम होती है, ठीक है। पोल्स पे जो है मिनिमम होती है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर रहता ही नहीं है, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी मिनिमम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्लियर होगी। हमने इस लेक्चर में क्या कवर कर लिया, हमने क्या चीज क्लियर किया फ्रेंड्स, हम लोग ने देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ये हमने बायोडाइवर्सिटी 2 वर्ड से आपको क्लियर कर दिया इसकी डेफिनेशन। बायो मीन्स होता है जीव, डाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंस। डिफरेंस कब होगा, जब एक से अधिक चीजें होंगी, ठीक है। तो किसी प्लेस पे पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के, जो डिफरेंस है भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता या अधिकता, एक से अधिक में बहुलता या अधिकता को ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और इस वर्ड को सबसे पहले किसने देखा था, सबसे पहले किसने इसका नामकरण किया, जैसे हम लोग का नामकरण, तो किसने प्रयोग किया सबसे पहले 1985 में WJ रोजेन ने किया इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया। फिर 1986 में किसने इसको सैद्धांतिक रूप से, एप्लीकेशन के रूप में, ये व्यवहारिक रूप से इसका किसने प्रयोग किया, तो इसको विल्सन ने किया, ठीक है। 1985 में वॉल्टर जे रोजेन ने किया, इसके बाद व्यवहारिक रूप से विल्सन ने किया। ये क्लियर है। इसके बाद हमने देखा था कि जैव विविधता किस प्लेस पे पाई जाती है, उसकी क्या शर्तें हैं, ठीक है। तो जैव विविधता वहां पे पाई जाती है जहाँ पे क्या होता है कि आपका टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा तापमान होता है, एकदम मैक्सिमम होता है, सर्वाधिक, और जहाँ पे साल भर जो टेम्परेचर मैक्सिमम ही रहता है। ऐसा नहीं कि अभी मैक्सिमम फिर मिनिमम हो जाएगा, साल भर वर्ष भर टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, जहाँ पे वर्ष भर वर्षा भी मैक्सिमम होती रहती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ग्लोब के उससे देख लिया था कि हमारा 0 डिग्री पे क्या हो रहा था, 0 डिग्री को विषुवत रेखा, या फिर हम लोग क्या बोल रहे थे, इक्वेटर इंग्लिश में बोल रहे थे, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर हमारा 23.5 डिग्री पे ऊपर की तरफ कर्क रेखा, नीचे 23.5 डिग्री पे मकर रेखा थी। उससे ऊपर 66.5 डिग्री पे आर्कटिक हमारा वृत्त था, और नीचे वृत्त मैंने नहीं लिखा होगा, आर्कटिक वृत्त कर लीजिएगा, और नीचे 66.5 डिग्री पे हमारा अंटार्कटिक वृत्त था, ठीक है। और सबसे पहले उससे ऊपर की साइड हमारा था उत्तरी ध्रुव, नीचे नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो हम कर्क रेखा से जो मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है उसको उष्णकटिबंध बोल रहे थे। क्यों उष्णकटिबंध बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो सन रेज होती है वो मैक्सिमम पड़ती है, एकदम विषुवत रेखा पे तो एकदम सीधी पड़ती है, सबसे ज्यादा पड़ती है, लेकिन कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच भी सूर्य की किरणें जो है ज्यादातर पड़ती हैं, सर्वाधिक पड़ती हैं, ठीक है।
और विषुवत रेखा पे तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा पड़ती है, और इनके बीच इस भाग में भी ज़्यादातर पड़ती है। इसके बाद हमारा आर्कटिक और अंटार्कटिक पे जो पड़ती हैं वो हमारी तिरछी पड़ने लगती है, सनराइज तिरछी पड़ती है। इसलिए तिरछी पड़ने का मतलब कि कुछ भाग में पड़ती, कुछ में नहीं पड़ती, तो इसे शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। शीत प्लस उष्ण दोनों, ठंडी भी रहती है गर्मी भी रहती है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध में शीत और उष्मा दोनों रहती है। फिर इसके ऊपर जो रहता है पोल्स पे, वो शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे सनराइज बिल्कुल पड़ती ही नहीं है, तो इससे सिर्फ ठंडी ठंडी रहती है। कहाँ पे ठंडी रहती है? पोल्स पे ठंडी रहती है, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया। तो इससे हमने क्या पाया था, क्या निकाला था, डिराइव किया था क्या चीज, कि कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी के लिए दो चीजें थी, टेम्परेचर सबसे ज्यादा और होना चाहिए और वर्षा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो कहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा था? विषुवत रेखा पे 0 डिग्री पे, यानी हमारे इक्वेटर पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर हो रहा था, सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पड़ रही थी, तो इसलिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, इक्वेटर पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। और क्षेत्र कौन सा रहता है? उष्णकटिबंध, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक के बीच का क्षेत्र जो होता है उष्णकटिबंध बोलते हैं। इस क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वर्षा ज्यादा होगी, तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। और जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ यानी पोल्स की तरफ जाते हैं, तब क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर कम होने लगता है, सूर्य की रेखा तिरछी पड़ती है, फिर पड़ती ही नहीं है, शीतोष्ण कटिबंध पे शीत कटिबंध पड़ती ही नहीं, तो क्या होता है, टेम्परेचर नहीं मैक्सिमम नहीं रहेगा, वर्षा भी नहीं मैक्सिमम होगी, तो हमारा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कम पाई जाती है। फिर ऊपर जाते जाते पाई ही नहीं जाती है एकदम, ठीक है, मिनिमम पाई जाती है। फिर जब हम पोल से नीचे की तरफ आते हैं, तब क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा बढ़ने लगता है, क्योंकि सूर्य की किरणें हमें मिलती हैं, शीत कटिबंध व शीतोष्ण कटिबंध तिरछी मिलती है। फिर हमारा उष्ण कटिबंध, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ वर्षा भी हमारी मैक्सिमम होती है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या है, बढ़ती है। यानी पोल्स है, पोल्स पे मैक्सिमम, सॉरी इक्वेटर पे मैक्सिमम हो गई, पोल्स पे तो मिनिमम होगी, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बिल्कुल है ही नहीं, सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं रही है, तो हमारा इक्वेटर पे बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम होती चली जाती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम पोल से नीचे की तरफ आएंगे, पोल्स पे मिनिमम हो जाती है, पोल से नीचे की तरफ आएंगे इक्वेटर की तरफ, तो फिर बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। यही चीज, तो ये चीज पूछा जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिशन में, सीटेट या टेट में अक्सर पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, मिनिमम कहाँ पे होती है, पोल्स की तरफ जाते हैं तब क्या होती है, पोल से नीचे आते हैं तब क्या होती है, नहीं है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करना जरूरी था। तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया कि उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में मैक्सिमम होती है और विषुवत रेखा पे सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। फिर भारत में क्या होता है कि भारत में पश्चिमी भाग जो क्षेत्र है, वहां पे बायोडाइवर्सिटी जो है मैक्सिमम होती है, और केरल के सांत घाटी में मैक्सिमम पाई जाती है। ये आपको क्षेत्र का नाम बता दिया, और इस जगह के सांत घाटी में बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम पाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये कहाँ पे पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी में जीवों को कैसे संरक्षित करते हैं, जैव विविधता वाले क्षेत्र में जीवों का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं, उनका मापन कैसे करते हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंस देख लेंगे, जैव विविधता की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्या इसका महत्व है। और एक वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, हॉट स्पॉट, बहुत चर्चित है, बहुत सारे हम लोग सुनते हैं कि एरियाज को हॉट स्पॉट बना दिया गया, बहुत सारे जीवों को हॉट स्पॉट क्षेत्र में रखा गया। तो आखिर ये हॉट स्पॉट बर्ड है क्या, किस चीज से रिलेटेड है, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। 2-3 टॉपिक है, उसे कवर करके चैप्टर पूरा क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से जो गेट का अपकमिंग एग्जाम होने वाला है, तो वो बच्चे भी आसानी से इसको कवर कर लेंगे, एग्जाम में उनके बेनिफिट रहेगा। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें पूरा बायोडाइवर्सिटी आपका कवर होगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।